हम लोग बात भी अभी करने वाले थे जाकर के विभा देवी से, विधायिका से, एमएलसी अशोक यादव से, कि भाई हमारे पार नवादा में एक अच्छी खासी बड़ी आबादी है कि एक अच्छी हॉस्पिटल यहाँ पे होते और एक अच्छा कॉलेज यहाँ पे होता। ऐसे लोग जो मुसाफिर राही आते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हम शौचालय आखिर करें तो कहाँ पे करें। पहला तो विनोद यादव जो आरजेडी से है, लेकिन आरजेडी का टिकट ये फाइनल नहीं हुआ। दूसरा तो चंदन सिंह जो वर्तमान सांसद वो रहेंगे ही। तीसरा एक गुंजन सिंह है जो फिल्मी लाइन से, भोजपुरी लाइन से। चौथा एक समीमुद्दीन की चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही, लेकिन चर्चा हो रही है। तो आप किनके सपोर्ट करेंगे या किनके समर्थन में हैं आप? तो इस वक्त मैं नवादा जिला में हूँ और हम बुद्धिजीवी इंसान है, उनसे हम बात करेंगे कि इस बार नवादा में जो है कैसे उम्मीदवार चाहेंगे, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। चुनावी उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में आ चुके हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बुद्धिजीवी इंसान, उनसे हम बात करेंगे कि किस थीम को लेकर के, क्या मुद्दा को लेकर के इस बार जो है वो वोट करेंगे और कैसे उम्मीदवार को चुनेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बोलने का एक मौका दिया है। लोकसभा चुनाव करीब आने वाली है और हलचल शुरू हो चुकी है, और अभी फ़िलहाल हमारे प्रेजेंट में नवादा के लोकसभा के जो एमपी है वो चंदन सिंह हैं, और उम्मीद की जाती है कि कोई भी पार्टी आए या कोई भी पार्टी से यहाँ के उम्मीदवार उठे, जनता यही चाहती है कि विकास का काम हो, पढ़ाई पे काम हो, उसके बाद जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, उस पे यहाँ काम करे, और जनता उसको वोट देगी, चाहे यहाँ के बेटा हो, चाहे यहाँ के लाल हो। अभी ऐलान नहीं किया गया है। आने वाले दिन में अगर यहाँ पे जनता तय करेगी कि हमारे लिए यहाँ के लोकसभा चुनाव नवादा के कौन कैंडिडेट अच्छे होंगे, तो हमारी जनता खुद चुन लेगी इस बार। ये जो वर्तमान सांसद अभी चंदन सिंह है, उनका कुछ ऐसा काम जो आपको दिखता हो, यानी 5 सालों में वो किए हैं? वर्तमान के जो सांसद चंदन सिंह हैं, काम किए हैं, ये भी ऐसी बात नहीं है। बीच में कोरोना काल में भी, उसके बाद अभी यहाँ पे जो मामलात आए थे टाइफाइड वगैरह का, उसमें भी सदर अस्पताल में आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, और ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा। हमारा नवादा वहीं का वहीं है, आगे नहीं बढ़ा। अच्छा, नवादा में कुछ ऐसा काम जो सांसद को या विधायक को करनी चाहिए थी लेकिन हुआ नहीं, कुछ ऐसा काम? देखिए, हमारे नवादा लोकसभा की बात तो छोड़ दीजिए, मगर हम अपने नवादा टाउन की बात करते हैं कि हमारे पार नवादा में, इस पार में एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए था, एक अच्छी कॉलेज चाहिए थी यहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए, मगर ये काम अभी तक नहीं हो पाया। और हम लोगों ने ये बार बार आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे, और हम लोग बात भी अभी करने वाले थे जाकर के विभा देवी से, विधायिका से, एमएलसी अशोक यादव से, कि भाई हमारे पार नवादा में एक अच्छी खासी बड़ी आबादी है। हमारे वतनी भाई की भी आबादी है, हमारे मुस्लिम कौम की भी आबादी है। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है, रात में 12 बजे 1 बजे इमरजेंसी पड़ जाने पे लोग यहाँ से उस पार जाना पड़ता है। तो हम चाह रहे थे कि एक अच्छी हॉस्पिटल यहाँ पे होते और एक अच्छा कॉलेज यहाँ पे होता कि लोगों की सुविधा के लिए। चलिए ये बताइए कि और ऐसी कुछ काम जो नवादा में होनी चाहिए थी, जो बहुत ही सख्त ज़रूरत है लेकिन अभी तक हुई नहीं। अभी तक नवादा में केंद्र विद्यालय नहीं है, और शौचालय की सुविधा जो होनी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो मुसाफिर राही आते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हम शौचालय आखिर करें तो कहाँ पे करें। मगर इस पार में न एक केंद्र विद्यालय है, न एक शौचालय है। इस पे ध्यान देना चाहिए, नवादा के सांसद को भी ध्यान देना चाहिए, नवादा के एमएलए को भी ध्यान देना चाहिए, एमएलसी को भी ध्यान देना चाहिए, मगर इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं है, कोई नज़र नहीं है इस पे। ये बताइए कि चुनावी मैदान में अभी तक 4 उम्मीदवार का नाम आया है। पहला तो विनोद यादव जो आरजेडी से है, लेकिन आरजेडी का टिकट ये फाइनल नहीं हुआ। दूसरा तो चंदन सिंह जो वर्तमान सांसद वो रहेंगे ही। तीसरा एक गुंजन सिंह है जो फिल्मी लाइन से, भोजपुरी लाइन से। चौथा एक समीमुद्दीन की चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही, लेकिन चर्चा हो रही है। तो आप किनके सपोर्ट करेंगे या किनके समर्थन में हैं आप? देखिए, 4 सांसद है जिसमें कौशल यादव भी हैं, समझे। वो मान के चलिए 4-5 बेटा नवादा के अभी हैं, और सब बोल रहे हैं कि हम उठेंगे, हम जीतेंगे, हम उठेंगे, हम जीतेंगे। तो इस बार जनता तय करेगी कि नवादा के सांसद कौन हों, और हम तो यही ख्वाहिश करेंगे
कि नवादही के लोग हों, बाहर के लोग ना हों। जनता तो तय करेगी, आप क्या तय करते हैं, आप किनको वोट देंगे? देखिए, हम वोट देंगे गठबंधन से जो आएंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे। गठबंधन से जो तो एनडीए और इंडिया, कौन से गठबंधन की बात? इंडिया, जो अभी इंडिया नया अच्छा, बना इंडिया है, जो बना है। जी इंडिया नया बना है, क्योंकि बदलाव चाहिए इस बार। जनता चाह रही है कि इस बार पूरे मुल्क में बदलाव हो, क्योंकि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं इस मुल्क के। भुखमरी उठा के देख लीजिए, समझे, लोग का नेता का फोकस नहीं है कि हमारे गरीबों का क्या हाल हो रहा है, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनको पूछ नहीं रहे जा करके। तो इसलिए इस बार बदलाव की अशद ज़रूरत है और इस बार बदलाव होनी चाहिए, और ये जनता तय करेगी 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में कि कौन अच्छे होंगे हिंदुस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए। हमारा मुल्क एक सोने का चिड़िया था और इस मुल्क में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे लोगों की ज़रूरत है, और आने वाले दिन में ये जनता ज़रूर तय करेगी। 140 करोड़ जितने भी हो इस मुल्क में जनता इस बार तय कर लेगी। अब अपना परिचय दे दें। जी, हमारा परिचय मोहम्मद फैजुल हक, समाज सेवी, नवादा। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और इस बार नवादा का बढ़िया सांसद, अच्छा सांसद कौन होगा, इस पर भी चर्चा करें, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।